जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जी आज आपकी मुलाकात और मेरी मुलाकात जो हो रही है ना, दित्य इंस्टीट्यूट नामक संस्थान पर हो रही है, प्लेटफॉर्म पर हो रही है। इसका नाम आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संस्थान की स्थापना अपन लोगों ने कल ही की है, ठीक है। और आगे भाई शर्मा सर, ठीक। आज मैं कोई क्लासेस नहीं लूँगा, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको संस्थान के बारे में और सिलेबस के बारे में, जोन से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। और कल से फिर अपन सिलेबस की जो सीरीज़ है, ठीक है, उसको चालू करेंगे। सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है ना, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, अपने अपने यूट्यूब पे जाके जी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यहीं आपको, उसके बाद यहीं क्या होगा आपको, मीन्स स्टडी मटेरियल या वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल की पीडीएफ फॉर्म में, और आपको डेली वीडियो, ठीक है, इसी संस्थान पे। उसके बाद या यू बोले, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। उसका समय आज हम लोग कल लेंगे, टीम आज सुबह से लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो अपनी रणनीति, ये दो भागों में अपन बांट के चलेंगे। इस रणनीति को दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसमें अपन इसको प्राथमिकता देंगे एमपीपीएससी को, और सेकंड नंबर पे वरीयता इसको भी देंगे, पर इसको सेकंड नंबर पे आप हम एमपीपीएससी। इसमें आपको सबको मालूम है, एक तो आपका प्रीलिम्स, एक आपका मेंस, और एक आपका इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद अगर अपन व्यापम में आते हैं तो व्यापम में हालांकि, ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक तो आपका उसका एमपीएसआई कांस्टेबल का हो गया, ठीक है, और संविदा शिक्षक वगैरह, ठीक है। पटवारी हो गई है, इसका नाम लेने अब उचित नहीं है, क्योंकि आप सबके मालूम है, आप सबको मालूम है कि पटवारी में आप लोगों ने कितनी मेहनत करी थी, उसके बावजूद भी क्या परिणाम आपके सामने आया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी विसंगतियां विद्यमान हैं, ठीक है। और इसके अलावा ठीक एमपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद जेल पैरी वगैरह, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, जो भी हो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। एक तरफ आपका एमपीपीएससी चलेगा सिमिलर, और उसके साथ ही साथ में अपन इसको व्यापम को लेके चलेंगे, ठीक है। और जो वीडियो मेरी क्लासेस के रहेंगे, जो ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ ना, उसके वीडियो ही आपको एज इट इज यूट्यूब पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा, टेक्निकल टीम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। उसके बाद अगर अपन आगे कंटिन्यू करें, देखो इसमें क्या होगा, एक तो अपना प्रीलिम्स का टारगेट बैच, उसका नाम है, क्या नाम है, सुपर 50। इसमें अपन टारगेटेड प्रीलिम्स का 6 माह का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आज मैंने सुबह क्लास ली, 10-12 बच्चे थे, तो उनकी आज से क्लास हो गई है, परंतु जो आज का वीडियो है वो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। और हाँ, उसके बाद जो मेंस, जो इसका अभी रिजल्ट आया है, 20-25 दिन हुए मेंस, इसका अक्टूबर में मेंस है, 30 अक्टूबर को। उस मेंस के हिसाब से, मेंस के अभी बच्चे हैं तो उनका ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें अभी मैं एथिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, एथिक्स और साइंस चल रहा है उसमें,
ठीक है। हाँ, तो इसको साइंस को मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, इसको साइंस को मैं यूट्यूब पे भी आपको मीन्स, ठीक है, इसका, ठीक है, इसमें क्या जौन सी क्लास, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया और पर्यावरण एनवायरनमेंट हो गया, इन सबको एज इट इज वीडियो के रूप में आपको मैं यूट्यूब पे उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। और व्यापम, उसके बाद क्या, व्यापम की क्लास कैसे चलेंगे, इसमें क्या होगा व्यापम में जी, पहला तो आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश और जीएस, ठीक है, ये अपन पांचों को लेके चलेंगे। उसमें पहली सीरीज सबका कहना है कि सर आप मैथ्स स्टार्ट कर दो, इंग्लिश, ये दो चीज बेहतर कंटेंट के रूप में, और उसके बाद क्या भैया, गुणवत्ता मीन्स अच्छी क्वालिटी के रूप में क्वेश्चन का फॉर्मेट जो वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं, इनके रूप में मैं आपके समक्ष लाने का भरपूर प्रयास करूंगा, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, ये दो चलेंगे आपकी सिमिलर। इधर अगर अपन आएंगे तो अपन इथिक्स को भी ले सकते हैं और साइंस को अपन चालू कर सकते हैं। उसके बाद आपका पॉलिटी, उसके बाद क्या है आपका पॉलिटी, इधर लिख देता हूं मैं, एक बार सब समझ लेंगे, ठीक है जी। क्या, एक तो आपका पॉलिटी हो गया, एक आपका साइंस हो गया, एक आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री तो सब पढ़ के परेशान हो गए, हिस्ट्री को मैं आखिरी में रखूंगा, हिस्ट्री, एथिक्स, और एथिक्स के बाद हिंदी। ये चीजें आपके मेंस के टॉपिक हैं, एमपीपीएससी मेंस के लिए। इन टॉपिकों को अपन इनको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक देखेंगे। पहले अपन साइंस को खत्म करेंगे, उसके बाद अपन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन इकोनॉमिक्स को, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर एथिक्स और फिर हिंदी, ठीक है। तो अगर अपन अभी साइंस करेंगे तो साइंस में जैसा आप लोग बोलोगे, जी रमेश भाई, हाँ बोलो रमेश, नहीं, पहले अपन साइंस को करेंगे, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले अपन साइंस को करने के बाद इसको साइंस को, एथिक्स तो आपका चल ही रहा है, एथिक्स जो मैं पढ़ाता था दृष्टि एकेडमी, ठीक है, एथिक्स वो आपका चल ही रहा है, ठीक है। एथिक्स के बाद अपन साइंस को करेंगे, साइंस के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद अपना एथिक्स, एथिक्स के बाद अपन हिंदी। इनको सिस्टमेटिक बताएंगे, इनको प्रीलिम्स के लिए भी बेनिफिट रहेंगे और मेंस के लिए भी रहेंगे, ठीक है। इसमें वन लाइन फैक्ट, इसमें अपन क्या करेंगे, वन लाइन फैक्ट का, इसमें क्या करेंगे, वन लाइन फैक्ट का भी समावेश करेंगे, फैक्ट और आंसर राइटिंग, ठीक है। मेंस क्या है, आंसर राइटिंग है। मेंस में अपन क्या करेंगे, 3 मार्कर और 5 मार्कर और 11 मार्कर, अर्थात जो आपको मेंस का विषय वस्तु दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, उसमें से हर टॉपिक की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 2 लाइन में होनी चाहिए। मीन्स उसके आयाम क्या क्या हो सकते हैं, अपन एक क्वेश्चन को कितने डायमेंशन में लिख सकते हैं, अपन एक क्वेश्चन को कितने डायमेंशन में लिख सकते हैं, जिसको मैं आपको प्रॉपर वे से नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर, ठीक है। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में 2 लाइन दी है तो उसका अपन आंसर कितने में अपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 3 मार्कर हो गया। उसके बाद अगर अपन 11 मार्कर देखें तो अपने को 2 पेज दिए, उसका आंसर सिस्टमेटिक रूप से अपन कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर अपन 5 मार्कर देखें, 5 मार्कर, उसके बाद क्या देखें, 5 मार्कर देखें, उसमें आपने क्या रहेगा, आपकी 6 से 7 लाइन रहेंगी, उसमें क्या रहेगा, 6 से 7 लाइन रहेंगी। तो इसमें मैं अपने क्या करना है, 2 लाइन का इंट्रो, उसके बाद क्या करना है, मेन बॉडी में 3-4 लाइन देना है, आखिर में क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। अर्थात जैसा क्वेश्चन होगा उसी रूप में उसको हैंडल करना है। ये आपकी मेंस की रणनीति रहेगी। और मेंस में मैं अभी देखो कोशिश करूंगा मेरे से अगर हो सकेगा तो, ठीक है। साइंस तो मैं लेके ही चलूंगा, क्योंकि साइंस की मीन्स क्या, इसकी उसके बाद जो आपका थर्ड पेपर है ना साइंस,
इसकी विषय वस्तु या इसका कंटेंट अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। और थर्ड पेपर चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे व्यापम हो, साइंस हर एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए बेहतर आयाम है, मीन्स स्तंभ बोल सकते हैं। अगर आपका साइंस कमजोर है तो अपने को मीन्स, ठीक है, उसके बाद चाहे MPSI देख लो, उसके बाद चाहे PSC देख लो, चाहे व्यापम देख लो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं साइंस की वजह से अपने को कमी खलेगी। उस कमी को पूरा मीन्स अपन इस संस्थान पर करेंगे, विक्रमादित्य इंस्टीट्यूट पे। इसी प्लेटफॉर्म पे डेली आपको साइंस के ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और कम से कम 1 लेक्चर, ठीक है, मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि संडे को भी आपकी छुट्टी ना हो, संडे को भी पर्याप्त आपको 1 लेक्चर कंटिन्यू मिलता रहे साइंस का, ठीक है। प्रॉपर वे से अपने को नोट्स बनाने हैं और यही सब लिखाऊंगा मैं आपको, चाहे वो आपका क्वेश्चन 3 मार्कर हो, चाहे 5 मार्कर हो, चाहे 11 मार्कर हो, चाहे आप व्यापम की तैयारी करो, चाहे आप MPSI का करो, कुछ भी करो, चाहे प्रीलिम्स की करो, साइंस के इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही साइंस होगा तो अपन इकोनॉमिक्स चालू कर दें। इकोनॉमिक्स मात्र 7 से 8 दिन की है, इकोनॉमिक्स मात्र 7 से 8 दिन की मेंस की आंसर राइटिंग के रूप में। हाँ, प्रीलिम्स में जरूर अपन बोल सकते हैं कि 15 दिन में खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, हाँ इसमें टाइम लगेगा, ज्योग्राफी में इसमें 1 से 1.5 महीना मान के चलो अपन। हिस्ट्री 2 महीने, इथिक्स, हाँ इथिक्स का मैं बोल रहा हूँ 15 दिन मात्र। इथिक्स में आपको ऐसे सिनॉप्सिस बनवा दूंगा 15 दिन में कि आपको मिस किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, हर डेफिनेशन आपके पास 3 मार्कर में होगी, 5 मार्कर में होगी, 11 मार्कर में होगी, ठीक है। उसके बाद हिंदी का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हिंदी अपन MPPSC के हिसाब से और व्यापम के हिसाब से हिंदी एक बार ही पढ़ेंगे, हिंदी अपन एक बार ही पढ़ें। जी बेटा बोलो। हाँ नहीं, मैं इसको पहले साइंस को, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद अपन पॉलिटी रख लेंगे, उसके बाद अपन हिस्ट्री रख लेंगे, इथिक्स के बाद हिंदी, ठीक है। बच्चों का कहना चाहिए कि सर आप मैथ्स का और इंग्लिश का इनको कंटिन्यू कर दो, क्योंकि इंग्लिश की कमी व्यापम के हर एग्जाम में खल रही है। अगर इंग्लिश किसी से नहीं बन रही है ना तो इंग्लिश स्वयं से पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। और इंग्लिश और जिम, ये 2 चीज़ देखा होगा आपने, एक तो इंग्लिश, एक क्या है जिम, ये 2 चीज़ अपन सबसे जल्दी ज्वाइन करते हैं। इंग्लिश की कोचिंग अगर कहीं ओपन हुई ना तो सबसे जल्दी इनरोल करते हैं और सबसे जल्दी बंद करते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर जैसे क्या है, जिम है, ये क्या है जिम, इसको भी अपन मीन्स अगर नई ओपनिंग हो रही है या कहीं चल रही है तो उसको क्या करेंगे, सबसे जल्दी ज्वाइन करेंगे और 2-4 दिन जो उसमें करेंगे, फिर उसके बाद बंद। इसलिए अपने को इंग्लिश में क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं कराए जाएंगे, आपको सारा मटेरियल दिया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पे, विक्रमादित्य इंस्टीट्यूट के नाम से। इसी प्लेटफॉर्म पे मीन्स आपको जो सब सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ्स भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगी। उसके बाद जैसे ही ये दोनों खत्म होते हैं फिर रीजनिंग उठा लेंगे अपन, और हिंदी दोनों की सिमिलर रहेगी। हिंदी आपकी MPPSC हो चाहे आपका व्यापम हो, हिंदी ये दोनों की सिमिलर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद अभी जो अपना चल रहा है, पॉलिटी चल रही है और साइंस चल रहा है, ठीक है। मैं उसके बाद पूरी कोशिश करूंगा टेक्निकल टीम से बात करने की, ठीक है, कि वो क्या करेगी, साइंस की क्लासेस आपको सारी की सारी वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पर उपलब्ध करा सके, ठीक है। इस साइंस को अपन कंटिन्यू करेंगे। साइंस अगर हो सका, इसके बाद साइंस के बाद अगर अपन इसको पॉलिटी को भी ले लेंगे तो आपको यूट्यूब पे एक तो साइंस की क्लास, एक आपको पॉलिटी की क्लास और आंसर राइटिंग के फॉर्म में जो आपको सारी क्लासेस मेरी मिलेंगी ना, मेंस के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपको आंसर राइटिंग उसमें मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ये सारी क्लास कैसे मिलेंगी आपको भैया, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिलेंगी, अर्थात जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको सारगर्भित रूप से, ठीक है। और क्या करना है, सभी तथ्यों का समावेश करते हुए मैं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। बस आपको क्या करना है, उन सभी चीजों में मैं क्या बैठाना है, तारतम्यता बैठाना है। इन सभी चीजों में तारतम्यता बैठाते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, मिस पढ़ते हुए जाना है चीजों को, ठीक है। ये हो गया। व्यापम में अभी आपके 2 ही रखूंगा मैं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्री और मेंस के 2 मिस उसमें हो जाएंगे, कम से कम 4 से 5 क्लास उसमें हो गई, 2 मेरी जे हो गई, तो अब एक दिन में मिस अपन 5 से 6 क्लास पर्याप्त है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मैथ्स और इंग्लिश, ये आपका व्यापम का रहेगा,
और इसके लिए क्या रहेगा, पीएससी के लिए पे आपका साइंस भी चलेगा और 2 से 4 दिन के बाद आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे ही साइंस में आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, और जो मैथ की जो यूनिट दी है ना इस बार, जैसे मेंस का हुआ ना जो अपना 17 से 22 जुलाई, तो मैथ्स बिल्कुल ऐसा था कि अगर जिसको बन रहा है मैथ्स, अगर ये आया था 30-35 नंबर का, तो अगर मैथ ऐसा था कि अगर जिसको बन रहा है ना मैथ उसके फ्री के नंबर थे, कुछ भी नहीं पूछा था। 2% के थे, ठीक, एक उसका था जी, उसके बाद एक किसका था, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का था, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था, एक आयु का था। ठीक, एक किसका था, आयु का था, एज वाला था, एज वाला। वह एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम में से था, एक क्वेश्चन किस में से था, नंबर सिस्टम में से था। तो एक क्वेश्चन जो नंबर है ना आपके, अर्थात कितना 30-35 नंबर के जो नंबर आपके आए थे ना, ज़्यादा 20-25 भी अपन माने, तो ये नंबर आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है। बस कुछ भी नहीं करना, जो व्यापम में मैं आपको कराऊंगा ना, जैसे परसेंटेज हो गया, एमपीपीएससी में देखना परसेंटेज, एक आपका एज हो गया, एक आपका नंबर सिस्टम हो गया, ये 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, नंबर सिस्टम हो गए, जो नंबर सिस्टम हो गया, और क्या प्रॉफिट परसेंट, लॉ परसेंट हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, हाँ उसके बाद कौन सा, टाइम एंड वर्क। उसके बाद क्या है भैया आपका, उसके बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा क्या है ना, पाइप और सिस्टम। ठीक है, मिस उसको क्या बोलते हैं, नल और टंकी, ये एमपीपीएससी के। अगर इनको कर लिए ना तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज तो हम लोगों ने रणनीति अपनाई थी कि यूट्यूब पे कौन कौन से अपने को टॉपिक लेके चल रहे हैं। अभी आपका साइंस की क्लासेस आपको डेली मिलेगी, एक क्लास आपको पॉलिटी की मिलेगी, 2 क्लास आपको यूट्यूब पे प्रॉपर वे से मिलेगी। इसका टाइम जल्दी ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जी महेश बोलो। नहीं, ये दोनों मिलेंगी, ये हाँ ये वाली क्लास दोनों पॉलिटी की और साइंस की दोनों मिलेगी। ठीक है, और जो बच्चों अभी ऐड नहीं हुए ना विक्रमादित्य इंस्टीट्यूट पे, उनको आज शाम तक ऐड कर दिया जाएगा टीम के द्वारा। तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस सभी लेक्चर है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है मेरे, मीन्स इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इथिक्स के और हिंदी के, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव दोनों उपलब्ध हैं। ये क्लासेस रिकॉर्डेड और लाइव दोनों उपलब्ध हैं। अगर किसी को जल्दी देखना है, मीन्स इसको टारगेट करना है 30 अक्टूबर को, तो वो रिकॉर्डेड में देख सकता है। अगर किसी को आगे वाला प्रीलिम्स टारगेट करना है 23 वाला, तो वो क्या कर सकता है, वो किस में आ सकता है, लाइव फॉर्म में आ सकता है, मीन्स लाइव देख सकता है। ठीक है, उसके बाद अपना एक चीज और सोचिए, अपन ने लेके आए अपन एक चीज को और, कि टेस्ट सीरीज। उसमें क्या लेके आए अगर अपन, टेस्ट सीरीज। तो एक तो टेस्ट सीरीज अपनी व्यापम की हो गई, वही जो मैंने आपको अभी बताया सिलेबस का। ठीक, एक टेस्ट सीरीज आपकी व्यापम की हो गई, एक टेस्ट सीरीज आपकी एमपीपीएससी की हो गई। एमपीपीएससी में भी मैं चालू कर रहा हूँ 10 अगस्त से प्रीलिम्स, इसकी चालू हो रही प्रीलिम्स टारगेट टेस्ट सीरीज, नाम दिया गया है प्रीलिम्स टारगेट आगे टेस्ट सीरीज। इसमें आपके क्या रहेगा, 35 टेस्ट रहेंगे। ठीक है, टारगेटेड रहेंगे, और क्या 2 घंटे का टेस्ट रहेगा आपका, 2 घंटे, और 2 घंटे का लाइव डिस्कशन, 2 घंटे का हर क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन। ठीक है, अर्थात 2 घंटे का टेस्ट और 2 घंटे का लाइव डिस्कशन। और जो व्यापम का टेस्ट होगा ना, 1 घंटे का रखेंगे अपन व्यापम, मीन्स 1 घंटे का टेस्ट और 1 घंटे का डिस्कशन, ये व्यापम करेगा। बस एमपीपीएससी का अपने को अभी अपन प्रीलिम्स का कर रहे हैं, मेंस का नहीं कर रहा मैं, हाँ क्योंकि उसके लिए क्या समय की कमी है, इसलिए अपन अभी क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे प्रीलिम्स टारगेट टेस्ट सीरीज। इसमें 35 टेस्ट रहेंगे, 2 घंटे का एक टेस्ट रहेगा और 2 घंटे का टेस्ट का लाइव डिस्कशन रहेगा। उसमें आपको हर चीज बताई जाएगी। एक क्वेश्चन से अगर ये वाला पॉइंट इस बार आ गया, अगली बार आने की संभावना कौन सी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा कहाँ से है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लाइव डिस्कशन होगा। और इसकी स्ट्रक्चर है ना, फीस स्ट्रक्चर, वो जल्दी आपको ग्रुप पर डाल देगी टीम मेरी। ये चीज हुई आपको बताने वाली। ठीक है, तो अपन इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को अपन एंड करते हैं। उसके बाद कल अपन मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, विक्रमादित्य इंस्टीट्यूट नामक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे भाई शर्मा सर के नाम से। ठीक है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, पॉलिटी चालू करूंगा,
और आपका साइंस चालू करूंगा, अर्थात संविधान और विज्ञान की आपको डेली एक क्लास आपको कंप्लीट प्रॉपर्ली मिलेगी। ठीक है, मैं अपना प्रयास भरपूर करूंगा कि संडे को भी छुट्टी ना हो, आपको संडे को भी दोनों क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद मैं ऐसा प्रयास करूंगा, टीम से बात करूंगा। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, उसके बाद क्या मैथ्स और इंग्लिश, हाँ उसके बाद क्या मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों की क्लास भी, ठीक है, इन दोनों की क्लास भी मैं क्या करूंगा, डालने का प्रयास करूंगा जी। क्या क्या मैथ्स और इंग्लिश। और किसी के कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मेरे को। ठीक है, और किसी के कोई डाउट है? ठीक है, तो आज अपन यहीं खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इनको सबको समझाया अपन ने क्या प्री में करना है। बस मेंस की क्या रणनीति है, मेंस में आंसर राइटिंग का काम है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग और लिखने का तरीका, आंसर फॉर्मेटिंग। एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से अपन लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन को अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं। अगर 3 मार्कर आ रहा है तो क्या लिखना है, 5 मार्कर आ रहा है तो क्या लिखना है, 11 मार्कर आ रहा है तो क्या लिखना है। ये व्यापम तो साइड है, मेरा टारगेट पीएससी ही है कि अगर मैं प्रीलिम्स के टारगेट बैच में 50 बच्चे लेके चलूं तो उन 50 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, ये मेरा लक्ष्य है। इसलिए आपने देखा होगा विक्रमादित्य जो इंस्टीट्यूट है ना, विक्रमादित्य इंस्टीट्यूट, इसकी टैगलाइन ही है अ स्टेप टूवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर, एक कदम सफलता की ओर। ठीक है, मैंने एक कदम रख दिया है, अब आपको एक कदम आगे रख करके इन चीज़ों को समाहित करना है या इन सभी चीज़ों में तारतम्यता बैठाना है। ठीक है, आपको मालूम ही है। उसके बाद जो समय रहेगा क्लासेस का, वो समय उसमें डाल दिया जाएगा ग्रुप में, आपकी क्लासेस आपको उपलब्ध होने लगेंगी। ठीक है, अर्थात मेरे को एक शायरी याद आ रही है, अगर आप ठीक है, अगर आप सुनना चाहो, खुद ही को कर बुलंद इतना। ठीक है, क्या बोला है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मीन्स मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, मैं भी करूँगा और आपको भी करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, जब उसके बाद जब मीन्स आपकी मेहनत और मेरी मेहनत, उसके बाद जब कहीं मीन्स अपन सफलता मिलेगी, अर्थात हमारा मार्गदर्शन, मेहनत आपकी, सफलता सुनिश्चित। ये भी एक टैगलाइन है, अ स्टेप टूवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर, एक कदम सफलता की ओर। ये भी टैगलाइन, ये टैगलाइन वैसे ही उठा के नहीं रखी हमने, इनका कुछ न कुछ उद्देश्य है, इनका कुछ न कुछ मूल्य है, इनका कुछ न कुछ एम है, इनका कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जब ला के रखी है। उसके बाद एक और देखा होगा आपने लोगों में, वैसे आपने देख लिया होगा, उसमें क्या लिखा है, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन लाइट। हिंदी बोलेंगे आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने, अपना स्तंभ स्वयं बने, अपना सहारा स्वयं बने, अपना लक्ष्य स्वयं बने, अपना उद्देश्य स्वयं बने, अर्थात बी योर ओन लाइट। हिंदी में लिखेंगे आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आपके पास जो कमियां हैं, चाहे आपके संसाधन की कमियां हो गई, ठीक है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है, वो आपके लिए रियल मोटिवेशन है। जो आजकल जो रील चल रही है ना इंस्टाग्राम पे, जो रील चल रही है अपन पलटते जाते हैं पीछे, वो नहीं है रियल मोटिवेशन। जो आपकी स्थिति, जिस स्थिति में आप 24 घंटे जी रहे हो, वो आपका रियल मोटिवेशन है। ठीक, उस मोटिवेशन के सामने और दूसरा कोई भी मोटिवेशन नहीं टिक सकता। इसलिए वास्तविक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, घर की मजबूरियां हो गई, ये आपका रियल मोटिवेशन है। इन्हीं सभी चीज़ों को क्या करना है, चरितार्थ करते हुए अपनी मेहनत की प्रासंगिकता ऐसे कदम छोड़ दो, उसकी प्रासंगिकता वर्तमान आने वाली पीढ़ी को भी महसूस हो, हाँ भाई मिस उन्होंने किया था कुछ। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज ही बोल दूंगा तो कल भी बोलना है मेरे को। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं।